के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं अवध क्षेत्र के। अब की बार 400 पार का लगातार आपकी पार्टी नारा दे रही है, क्या मूल मंत्र लेके चल रही है? सारी पार्टियां कह रही हैं ऐसा कुछ संभव नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी कह रही नहीं, अब कि हम 400 पार जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही स्लोगन है कि यह पठति लिखति पश्यति परिपृश्यति पंडितानि उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणे नीलिनी दल इव विस्तारितः बुद्धि। तो भारतीय जनता पार्टी इस फार्मूले पर चलती है श्रीमान। हम काम करते हैं, हम मूल चीजों पे जाते हैं, जनता की क्या धारणाएं हैं, जनता की क्या अपेक्षाएं हैं, मैं उसको लेकर के चलता हूं। और हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, ये मेरा अंदर का कॉन्फिडेंस कह रहा है। वो लोग तो इसलिए परेशान है कि इनका 400 से कम आए, और हम इसलिए परेशान है कि हमारा 400 से ज्यादा आए। तो हमारे और उनके सोच में इतने का अंतर है। क्या विपक्ष टूटता हुआ नजर आ रहा है? जिस तरीके से देखा जा रहा है, एक तरफ टिकट का बंटवारा हो रहा है और दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है उसके तमाम ऐसे पदाधिकारी छोड़ के जा रहे हैं जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता तक हैं, और लांछन लगा रहे हैं कि अब कांग्रेस जो है वो अपने मूलतः जो से उससे भटक गई है। देखिए, कांग्रेस सचमुच में अगर देखा जाए तो अभी तक कांग्रेस हवा में ही थी। कोई सही तरीके, देखिए जब कसौटी पे कसा जाता है ना, तभी पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है। तो आज कसौटी पे कसी जा रही है, जनता मूल मंत्र समझ गई है कि अगर आप बताइए, बहुत ऐसे देश हैं जहां पे उनको 10 साल 15 साल समय मिला और वो विकसित देश हो गए, और हमारे भारतवर्ष को आजादी मिले लगभग 75 साल से ज्यादा हो गई, और हम अभी विकसित नहीं हो पाए हैं। लेकिन आज पिछले 10-12 सालों में, जब से मोदी जी 2014 के बाद जब से आए, तब से देखिए कि देश की दशा कहां से कहां। कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? लगातार तमाम पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि विदेशी कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे पे ही अटकी पड़ी है। विदेश विपक्ष के लोगों के पास कोई काम नहीं है। अरे भाई, मूल चीज पर आओ ना, कहाँ कर्जा बढ़ा? आप डाटा लेके आइए, दिखाइए तो। अरे विश्व बैंक कह रहा है कि विश्व बैंक क्या कह रहा है? विश्व बैंक जीडीपी देखिए, अभी हमारी जो है ग्रोथ 12वें नंबर पर आ गई। हम दावा कर रहे हैं कि इस बार हम तीसरे नंबर पर जाएंगे। अभी आप देखिए, इजराइल के बाद हम हैं, हम 12वें नंबर पे हैं। श्रीमान जी, कहाँ हैं आप? किस विश्व बैंक की बात कर रहे हैं आप? और ये भी मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं, मोदी जी की गारंटी है ना, ये गारंटी है, तीसरे नंबर पे इस कार्यकाल में हम देश को ले आएंगे। मैं आपको जिम्मेदारी से ये ईवीएम की गारंटी है कि मोदी जी की गारंटी? देखिए, ये फिर वही बात है ना कि अगर ईवीएम की गारंटी होती ना, तो अभी हिमाचल प्रदेश में कहाँ गई थी ईवीएम? कहाँ चली गई थी? उसी हिमाचल प्रदेश में ये भी हुआ कि जब एक चुनाव हो रहा था तो वहाँ इनवैलिड किए जा रहे थे वोटों को। चंडीगढ़ में ये सब चीजें जो है ना, लैक ऑफ नॉलेज है। सुनिए, अभी हम लोग, देखिए मैं एक चिकित्सक हूँ और मैं चिकित्सक के नाते आम जनमानस से, अभी मेरे यहाँ दवा लेने आए थे, पुलिस विभाग में थे, उनका चुनाव में भी ड्यूटी लग। हम कहे भाई साहब, हकीकत क्या है, आप जरा बताइए। क्या भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, ईवीएम में ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, ये सब फर्जी की बातें हैं। अभी बताइए, अगर इस तरह की बातें हो तो कहीं अगर चुनाव विपक्ष जीत जाता है तो वहाँ ईवीएम कहाँ चली गई? अच्छा, एक मामला अभी ताज़ा निकल कर आया है, मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई और अफजाल अंसारी लगातार ये कहते हुए और पूरा परिवार ये कहता नजर आ रहा है कि उनकी जेल में हत्या की गई है, जहर देकर धीरे धीरे उनको जहर दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। देखिए, ये जांच का विषय है, इसमें ये कोई चीज छुप नहीं सकती। मैं एक चिकित्सक होने के नाते आपको बता दूं कि कोई भी ऐसी चीजें अगर मिली होंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। वो अगर सरकार ऐसा की होगी तो सरकार भी नहीं बचेगी, सुन लीजिए। और इसमें ना हमारे इस सवाल का, ना मेरे जवाब का, ना आपके सवाल का कोई मतलब नहीं। इसमें चिकित्सक अपना जांच करेगा और दूध का दूध जो होगा और पानी जो है सामने आ जाएगा, इसमें कहीं से। अच्छा, वहाँ कैदी ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब तो वहाँ के कैदी इतने डर गए हैं
कि वो दाल नहीं खा रहे हैं, वहाँ टमाटर और नमक से रोटी खाई जा रही है। क्या वहाँ के कैदियों की ये दशा है? ऐसा कुछ नहीं, सब भ्रामक बातें हैं। भ्रामक बातें नहीं, वहाँ अभी वही रिपोर्ट आई है, ताजी रिपोर्ट है, बड़े चैनलों ने उसको प्रकाश दिखाया है। कोई चीज होता है ना, जब एक तूफान आता है, भूकंप आता है, तो लोग दहशत के मारे कुछ दिन तक टाइम बीइंग के लिए थोड़ी बहुत जो है दहशत में पड़ते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी रिपोर्ट जल्दी ही आ जाएगी और सारी चीजें क्लियर। अच्छा, एक लास्ट सवाल है, क्या कारण है कि दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग, कौन सी मशीन है, कौन सा पाउडर है, जो बीजेपी में आते ही उनकी सारी जांचें बंद हो जाती हैं और वो चोर नहीं रह जाते हैं, उनको वो घोटालेबाज नहीं रह जाते हैं और बड़े पद से नवाज भी दिया जाता है? देखिए सुनिए, देखिए बहुत बड़ी चीज है। कहा जाता है सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहा जाता। भारतीय जनता पार्टी, आपकी बात जो आप कह रहे हैं ना कि वॉशिंग मशीन है, तो सचमुच में वॉशिंग मशीन तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर रहना है तो सही तरीके से रहना। आप कितनी भी गलतियां किए हो, अगर आपने पश्चाताप कर लिया, अपने देश सेवा का समर्पण कर लिया, तो भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। क्या दिक्कत है भाई? अगर आपने जो कुछ भी गलतियां किया हो, ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति गलत है, अगर वो कह रहा है कि नहीं भैया हम सही तरीके से रहेंगे, तो क्या मतलब उसको एक क्या केजरीवाल भी अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं, हाँ, तो पार्टी अपने पास रखे? बिल्कुल। अच्छा, सूत्रों से ये केजरीवाल को भी कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम से चलो बच्चा, और तुम जो है सुधर के रहोगे, स्वागत है तुम्हारा। अच्छा, क्या सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि संजय सिंह भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? देखिए, संजय सिंह को अगर देश सेवा का भाव जागृत हो जाएगा और वो चाहेंगे कि नहीं एक ऐसी पार्टी के तहत जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए सोचती है, तो संजय सिंह का भी स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। आने देश सेवा करें, कम से कम ऐसी जगह से तो अपने आप को दूर करें जो सिर्फ भ्रम, सिर्फ मतलब हवा की बातें करके ही देश को गुमराह कर रहा है। राम मंदिर कितना फायदा पहुंचा रहा है बीजेपी को? राम मंदिर से तो देश की काया पलट गई श्रीमान जी। बीजेपी को सर एक सवाल, सर पूरा सवाल सुन लीजिए, बीजेपी को कितना फायदा हो रहा है राम मंदिर से? देखिए, राम एक ऐसी शक्ति है ना जिससे पूरे सनातन को फायदा होगा। बीजेपी को क्या बात कर रहे हैं? इस भारतवर्ष का काया पलट गया। आपको पता है कि आज दुनिया के सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा आस्था वाली जगहों में अयोध्या का नाम है। क्या बात कर रहे हैं? हमारे उत्तर प्रदेश का तो काया पलट ही गया। आप देख लीजिएगा, कुछ ही दिनों में हमारा उत्तर प्रदेश कहां से कहां पहुंच जाएगा। और प्रभु